बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तो दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपके गोश गुजार करने लगे हैं वो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में का वाक़या। अलगर्ज़ आप कौम के साथ नाराज़ होकर बस्ती से निकले और एक किश्ती में सवार हुए। किश्ती हचकोले खाने लगी और मौजों के भंवर में फंस गई, डोलने लगी और बोझल हो गई। करीब था कि किश्ती वाले सब गर्क हो जाए, मगर किश्ती वालों ने मशवरा किया कि हम आपस में कुरानदाजी कर लें। जिसके नाम कुरान निकला आए इसको दरिया में फेंक देते हैं ताकि कश्ती का बोझ हल्का हो सके और डूबने से बच जाए। जब कुरानदाजी हुई तो कुरा आपके नाम निकला, लेकिन वो लोग आपको दरिया में फेंकने के लिए तैयार ना थे। तो दूसरी दफ़ा कुरानदाजी हुई, फिर भी कुरा आपके नाम निकला। फिर तीसरी बार कुरानदाजी हुई, फिर भी आपके नाम निकला। अब वो बड़ा मामला पेश आया जो अल्लाह चाहता था, यानी कि आपको समंदर में फेंक दिया गया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और यूनुस भी पैगंबरों में से थे। जब भागकर भरी हुई किश्ती में पहुँचे, इस वक्त कुरा डाला तो उन्होंने रुक उठाई। फिर मछली ने इनको निगल लिया। वो काबिले मलामत काम करने वाले थे। वाक़या यूँ हुआ कि जब आपके नाम कुरा निकला तो आपने ख़ुद को समंदर के हवाले कर दिया। अल्लाह ताला ने बहरे हिजर से एक बड़ी मछली भेजी जिसने आपको निगल लिया, और अल्लाह ताला ने मछली के नाम फरमान जारी कर दिया कि ये तेरी खुराक नहीं है बल्कि ये अमानत है, लिहाजा इसका गोश्त नहीं खाना, ना इसकी हड्डी तोड़नी है। मछली ने आपको पकड़ा और एक अरसे तक आपको समंदर में लेकर फिरती रही, और ये भी कहा गया कि इस मछली को एक बड़ी मछली ने निगल लिया था। कहते हैं कि मछली के पेट में पहुँचे तो आपने समझा मैं मर चुका हूँ, लेकिन जब अपने आज़ा को हरकत दी तो आपने महसूस फरमाया मैं ज़िंदा हूँ। अल्लाह के लिए सजदे में गिर पड़े। अर्ज़ की, मेरे रब, मैंने इबादत के लिए ऐसी जगह को सजदागाह बनाया है कि किसी ने ऐसी जगह कभी सजदा नहीं किया। कितना अरसा मछली के पेट में रहे, इस बारे में उलमाए तफसीर का इख्तलाफ है। हज़रत मुजाहिद ने शई से बयान किया है कि आपको मछली ने चाश के वक्त निगला और शाम को बाहर फेंक दिया। हज़रत फतादा फरमाते हैं कि आप मछली के पेट में 3 दिन रहे। हज़रत जाफ़र ने फरमाया कि 7 दिन। उमई बिन इलई सलत का शेर आखिरी कौल की तायीद करता है कि ए अल्लाह, तूने यूनुस को अपने फजल से निजात दी जबकि वो कई रातें मछली के पेट में गुजार चुके थे। साद बिन अबी अल हसन और अबू मालिक रहमुल्लाह का कहना है कि आप मछली के पेट में 40 दिन ठहरे रहे, मगर हकीकत के लिहाज से अल्लाह बेहतर जानता है कि आप कितना अरसा मछली के पेट में रहे। रासे कलाम, मछली आपको लेके समंदर के नमकीन पानी और समंदर की तारीकियों और अथाह गहराई में घूमती रही। वहाँ आपने सुना कि मछलियाँ रहमान की तस्बीह पढ़ रही हैं, यहाँ तक कि आपने दाने और गुठली फाड़ने वाले के लिए कंकरियों को तस्बीह कहते हुए सुना। वो अल्लाह जो आसमानों, ज़मीनों और उनके दरमियान सब कुछ का परवरदिगार है। ऐसे वक्त और मकाम पर यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान, हाल और मकाल से कहा, जिस की खैर इज़्ज़त व जलाल वाले, पोशीदा और फ़ी चीज़ों का जानने वाले और मुसीबतों को दूर करने वाले ने दी, जो आवाज़ों को सुनता है वह कितनी ही कमज़ोर क्यों ना हो, पोशीदा चीज़ों को जानता है वह वो कितनी ही बारीक क्यों ना हो, वो दुआओं को सुनता है वह वो कितनी ही बड़ी बड़ी क्यों ना हो। इसने अपनी किताब मुबीन में फरमाया जो इसने अपने रसूल पर उतार दी, वो कायलीन में से सबसे ज़्यादा सच्चा है, रब्बुल आलमीन है और आलल मुरसलीन है। इसके लिए अल्लाह ने कुछ यूँ इरशाद फरमाया, और याद कर मछली वाले को जब वो चल दिया अपने घर वालों की तरफ से, वो गुस्से की हालत में था। इसने गुमान किया कि हम इसकी गिरफ्त नहीं करेंगे, इस पर तंगी नहीं करेंगे। इसने अंधेरों में पुकारा, ए इलाही, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो तू पाक है, बेशक मैं कसूरवार में से हूँ। बस हमने इसकी दुआ कबूल की और इससे गम से निजात दी। हम इस तरह ईमान वालों को निजात देते हैं। बस मफ़हूम ये है कि हम इस पर तंगी नहीं करेंगे।
دوسرا معنی تقدیر سے قدرت پانا ہے، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا، گزرے ہوئے زمانے کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، اے میرے اللہ تو برکت والی ذات ہے، تو جو مقدر کر دے وہ ہو کر رہتا ہے، اس نے اندھیروں میں پکارا۔ ابن مسعود، ابن عباس، عمرو بن میمون، سعید بن جبیر اور محمد بن کعب، الحسن، قتادہ، ضحاک رحم اللہ علیہ ہم نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے سمندر کے اندھیرے، رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ سالم بن الجمد کہتے ہیں کہ اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے نگل لیا تھا، اس لحاظ سے وہ مچھلیوں کا اندھیرا تھا، دوسرا سمندر کی تہہ کا اندھیرا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ تسبیح کرنے والے میں سے ہو گیا تو مچھلی کے پیٹ میں لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک کا ٹھہرا رہتا۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ پڑھتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتا، یا اپنی عاجزی نثاری کا اعتراف نہ کرتا، اس طرح رجوع اور توبہ نہ کرتا تو قیامت کے دن تک وہاں رہتا اور مچھلی کے پیٹ سے ہی اٹھایا جاتا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور روایت میں سے ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، یہ بیان کیا گیا کہ اگر مچھلی کے پکڑنے سے پہلے وہ فرما بردار اور نمازی اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، اور یہی مفہوم ضحاک بن قیس، ابن عباس، ابو العالیہ، روب بن منبع، سعید بن جبیر، الضحاک السعدی، عطا بن الصائب، حسن بصری، قتادہ رحم اللہ تعالیٰ اجمعین اور دیگر مفسرین نے بھی بیان کیا ہے، اور ابن جریر نے بھی یہی پسند کیا۔ تو دوستو، آج کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آج کے واقعے سے ہمیں صرف یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور عاجزی اور انکساری سے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار اپنے اللہ سے کیا اور اپنے عجز و انکساری سے اللہ کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ تو دوستو، آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ تو چلیے دوستو، ملتے ہیں کسی اور سبق آموز واقعے میں، اس وقت تک اللہ حافظ۔